नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। भारत में 16 मार्च से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू हो चुका है। अब ये MCC जो है, इसके क्या रूल्स हैं और ये क्या इम्पैक्ट लाता है और किस तरह फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करता है। तो MCC का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि मैंने आपको कुछ रूल दे दिए हैं। जैसे मैं MCC हूँ और आप नेता हैं, मैंने आपको एक पर्टिकुलर रूल सेट दे दिया कि आप इस रूल सेट का उल्लंघन मत कीजिए, इसके बाहर जाने की कोशिश मत कीजिए। एक रूल सेट ये है कि जब ये लागू हो जाता है MCC, तब ये आप जो है, पहली बात, रिलीजन को इस दौरान जब ये लागू हो जाता है अपना एक पॉलिटिकल ये नहीं बना सकते एजेंडा, या फिर किसी पर्टिकुलर रेस को या फिर पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर सकते। और फिर सरकार के लिए सबसे बड़ा कुछ एक नियम है कि आप कोई भी ऐसा बड़ा बिल या बड़ी वेलफेयर या बड़ी स्कीम नहीं निकाल सकते या फिर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अब ये MCC जो है, ये चालू कैसे हुआ और इतना ताकतवर कैसे बना? MCC के जो ट्रायल्स हुए थे वो हुए थे 1965 केरला में। अब हम जानते हैं कि हमारा चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से ऑल ओवर इंडिया के इलेक्शंस का ध्यान रखता है, पर MCC जो था ये इसलिए बनाया गया था जिससे उल्लंघन ना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो डेमोक्रेसी की नींव में जुड़े होते हैं ये हो पाए इंडिया में। इसका ट्रायल हुआ था केरला में। फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ जब 1975 में लोकसभा में ये हुआ कि इन्होंने गवर्नमेंट मनी का या फिर गवर्नमेंट रिसोर्सेस, गवर्नमेंट व्हीकल्स का इस्तेमाल किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तब ये होने वाला था कि शायद अब इंदिरा गांधी को लगा कि सत्ता जाएगी, जो इतनी मुश्किल से जीत के खींच के लेके आए थे वो जाएगी। तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और हर चीज को डिनाई कर दिया गया। फिर उस समय तक MCC आचार संहिता का बहुत छोटा सा पार्ट यूज किया जाता था जो हम आज देखते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे इमरजेंसी खत्म हुई, इलेक्शन कमीशन को, कि आप अपनी ड्यूटी को उठाइए, अपनी ड्यूटी कीजिए, अपने कंधों पर उसका भार लीजिए और MCC को बड़ा कीजिए। फिर इसमें कई सारे रूल्स ऐड किए गए, जैसे व्यक्तिगत आप किसी पर हमला नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो फैक्ट्स ना हो, आपके पास वो तथ्य ना हो। पर MCC यानी आचार संहिता का कई बार इलेक्शंस में आचार हमने डलते हुए देखा भी है। जहाँ कई बार लोगों ने व्यक्तिगत हमला किया गया है। कई बार इलेक्शन से आचार संहिता के लागू होने से थोड़ा सा ही पहले, जो इसी साल हुआ है, आप समझ लीजिएगा इंसिडेंट क्या है, एक रिलीजियस चीज को अपने फेवर में लाया गया है, इसी साल का इंसिडेंट है। तो फिर एक ऐसी कुछ चीजें की गई जिससे आप कभी भी आचार संहिता थोड़ा सा उल्लंघन कर दे। पर अगर ये उल्लंघन पकड़ा जाता है, जैसे आपने किसी पर व्यक्तिगत आरोप किए, तो फिर आपको एक नोटिस भेजा जाता है कि देखिए ये मत कीजिए, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वहां का चुनाव रद्द हो सकता है। और फिर ये भी है कि फिर इलेक्शन कमीशन अपने कुछ अलग हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है और फिर शायद आपको थोड़ा सा कोर्ट प्रॉब्लम में भी जाना पड़े या फिर कहीं और भी जाना पड़े। अब जो MCC आचार संहिता है, ये कोई लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी बाउंड्री है जिसके पीछे इंडिया के कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन खड़ा है जिसकी वजह से इसका उल्लंघन नहीं किया जाता। इसकी असली पावर पोस्ट 1991 में जब TNS, एक फॉर्मर IAS, रिटायर्ड IAS, जब इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर बने, बहुत फेमस और बहुत ताकतवर चीफ कमिश्नर, तब उन्होंने हमें असली में दिखाया कि क्या कर सकती है इलेक्शन कमीशन। और फिर ये भी हुआ कि फिर MCC आचार संहिता को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया गया कि जिससे कोई भी पार्टी लोगों का जो है उन्हें इन्फ्लुएंस ना कर सके। अब इसमें एक सबसे बड़ा ये होता है
पॉइंट जिसे कई बार हमने एक्सप्लॉइट होते हुए देखा है और शायद लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ था। ये पॉइंट है कि 48 आवर्स, 2 दिन, जिस दिन वो 2 दिन का मार्कर पहुंचा लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग से पहले, काउंटिंग नहीं, जब वो वोटिंग चालू होगी, आप कोई भी बयानबाजी या चुनाव अपने आप को प्रमोट करना, हमने ये किया, हमने वो किया, नहीं कर सकते। अब बहुत बार इसका उल्लंघन हुआ है और 2014 में भी कई बार इसका उल्लंघन होते हुए देखा गया टीवी चैनल्स पर, जब चुनावी स्पीचेस को चलाया गया किसी पर्टिकुलर नेता के या किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। हमारी जो MCC है, आचार संहिता, इसका अचार ना ही डले तो सही है, क्योंकि जब जब इसका अचार डला है जैसे, तब इमरजेंसी तो लगी, इमरजेंसी के टाइम सबसे पहले इसका अचार डाला, उसके बाद कई बार बहुत डालने की कोशिश की गई, पर फिर तब तक उतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि इसे भेदना नामुमकिन था। पर इस नामुमकिन चक्रव्यूह को किसी तरह तोड़कर अब पिछले कुछ सालों में इसका उल्लंघन हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक बॉडी थी, कि हम सरकार के पक्ष में कभी नहीं थे, हम संविधान के पक्ष में थे, उसका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हटते जा रहा है। 1965 में केरला में इसके ट्रायल्स हुए थे, केरला जैसे स्टेट में जहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा इंटरेस्टिंग रही है, रीजनल पार्टीज वर्सेस इंडियन कांग्रेस माफ कीजिएगा, कांग्रेस नहीं, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो हमेशा एकदम कांटे की बैटल रहती है, टक्कर की बैटल रहती है और हमेशा बहुत क्लोज सीट्स पर जाके खत्म होती है। और उसके बाद इसका उल्लंघन हमारी लोकसभा में होना, इसके लिए तो बहुत शर्मनाक बात है, पर हमारे लिए और हमारे नेताओं के लिए भी है। जिस देश को हम पूजते हैं, उसका शायद सबसे महत्वपूर्ण असूल डेमोक्रेसी, उसको ही आप नहीं मान रहे, उसका ही उल्लंघन कर रहे हैं, उसे ही तोड़ रहे हैं। तो फिर ऐसा कुछ करना, MCC के खिलाफ जाना, शायद इलेक्शन कमीशन तो आप पे जो है अपने हथियार जरूर चलाएगा, आपको नोटिस भेजेगा, पर आपको भी ये खुद होके समझना होगा कि अगर आपसे गलती हुई है तो सॉरी कह दीजिए और उस गलती को ना दोहराइए, और आपने जानबूझ के किया है तो उसे मानिए और उसे सही कीजिए। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा, और आपने जो चैनल को प्यार दिखाया है पिछले वीडियो में, ऐसे ही दिखाते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट्स में बताइए। और अभी इलेक्शंस आ ही जाएंगे तो फिर हर वीडियो में कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कहूंगा कि इस बार अपने लिए या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नेता मत चुनिएगा। इस बार आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके सारे लोगों के लिए एक ऐसा नेता चुनिएगा जो आपकी उस एरिया को जानता हो, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता हो और आपको लोकसभा जैसे बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके। जय हिंद, जय भारत।